जय श्री विष्णु भक्तों, सप्रेम नमस्कार। जय बजरंग बली, अंजनी सुत, महाबली हनुमान की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं आषाढ़ी एकादशी की यह पावन कथा। एक ऐसी कथा जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है और हमें भक्ति के गहरे सागर में डुबो देती है। आषाढ़ी एकादशी, जिसे शयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु के 4 महीने की योग निद्रा में जाने का प्रतीक है और यहीं से चातुर्मास का प्रारंभ माना जाता है। आइए इस पवित्र यात्रा का आरंभ करें। आषाढ़ी एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे पवित्र माना जाता है, विशेषकर वैष्णव संप्रदाय में जो भगवान विष्णु को परम देवता मानते हैं। इस दिन का व्रत हमारे पिछले पापों से आत्मा को शुद्ध करता है और आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। यह हमें प्रभु के चरणों में लीन होने का अवसर देता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। यह योग निद्रा 4 महीने तक चलती है और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन समाप्त होती है। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें भगवान सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। प्राचीन काल में राजा मांधाता नामक एक धर्मनिष्ठ राजा थे, जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। जब उनके राज्य में भयंकर सूखा पड़ा, तो आर्षियों ने उन्हें आषाढ़ी एकादशी का कठोर व्रत रखने की सलाह दी। राजा और प्रजा की श्रद्धा से भगवान प्रसन्न हुए और राज्य में फिर से वर्षा होने लगी। यह कथा हमें श्रद्धा और भक्ति की शक्ति सिखाती है। महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह वारी नामक पवित्र यात्रा का प्रारंभ चिह्नित करता है। लाखों भक्त पैदल चलकर पंढरपुर में स्थित भगवान विट्ठल के मंदिर तक जाते हैं, विट्ठल विट्ठल का जाप करते हुए और भजन गाते हुए। यह यात्रा भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम है। आषाढ़ी एकादशी के दिन भक्तगण प्रातः स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करते हैं, पूरे दिन अन्न का त्याग कर उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र की स्थापना कर तुलसी पत्र, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करते हैं। कथा श्रवण और दान का भी विशेष महत्व है। आषाढ़ी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ होता है, जो 4 महीने तक चलता है। इस अवधि में साधु संत एक स्थान पर रहकर तप, ध्यान और अध्ययन में लीन रहते हैं। यह वर्षा ऋतु से शरद ऋतु तक का समय होता है, जो आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आषाढ़ी एकादशी हमें आत्म संयम, समर्पण और भक्ति का महत्व सिखाती है। यह हमें अपने अंदर झांकने और अपने व्यवहार में सुधार करने का अवसर देती है। जैसे भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं, वैसे ही हमें भी आत्मचिंतन का समय निकालना चाहिए। आषाढ़ी एकादशी हमारे जीवन में धर्म, भक्ति और आध्यात्मिकता का महत्व दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि श्रद्धा और समर्पण से हम अपने जीवन में शांति और सद्भाव ला सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस पवित्र दिन को श्रद्धा और भक्ति से मनाएं। यदि आपको यह सनातनी कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल सनातनी रेणु को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी दबाएं, ताकि अगली कथा आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका यह सहयोग हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जय श्री राम, जय हनुमान।